हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं यहाँ पर आपको एनएमएस की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, एनएमएस क्या है, क्या नहीं है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या बेनिफिट है, ये सारी चीजें, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इससे प्रीवियस वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर किसी को कोई अगर नया है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो जाए और जाकर इससे पहले वाली, इससे पुरानी वाली वीडियो जरूर एक बार चेकआउट कर लें, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा ढूंढने में दिक्कत ना पड़े। ठीक है, तो लाल लालिए चलिए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के, है ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपका शुरू करने जा रहा हूं, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं रीजनिंग। अब लाल लालियों सबसे पहली बात तो ये आती है, ये रीजनिंग चीज क्या है, क्या होता है रीजनिंग। ठीक है, एनएस के ये मैथ के अंदर आता है और मैथ के अंदर आपका रीजनिंग भी आता है, बस एनएस में तो रीजनिंग ही आता है। अब सबसे बड़ी वाली दिक्कत ये आती है, ये रीजनिंग है क्या, किस बला का नाम है रीजनिंग, किसने बनाया ये मुजस्समा, है ना। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है, ये रीजनिंग बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस ये आपकी तर्क शक्ति को देखता है। रीजनिंग मतलब ही यही है कि आप कोई भी क्वेश्चन कुछ भी कर रहे हो और उसके अंदर आप अपना कोई एक तर्क ढूंढ लो, कोई एक तर्क स्तर बता दो या समथिंग ऐसा, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, उसी को कहा जाता है रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग का हम आज सबसे पहला चैप्टर लेंगे। रीजनिंग का चैप्टर जो चलेगा वो चलेगा सीरीज। हिंदी में बोला है श्रृंखला। हिंदी में क्या है, श्रृंखला। ठीक है, ठीक है सर, ये होता क्या है सर, ये मतलब क्या है ना। क्वेश्चन यही आ रहे होंगे दिमाग में, मैं जानता हूँ ज्यादा ही दिमाग ज्यादा उछल उछल कर रहा होगा, दिमाग के घोड़े दौड़ रहे होंगे और वो बार बार तुमसे सवाल कर रहा होगा कि ये क्यों है, क्या है, कब है, किस चीज का नाम है श्रृंखला, होता क्या है ये, इससे फायदा क्या है, ये सारी चीजें। तो लाल लाल ये इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। कभी भी देखो, सबसे पहले तो ये जान लो, ये जो श्रृंखला है ये 3 तरह की होती है। तो कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको तीनों तरह के श्रृंखला 3 से 4 वीडियोज के अंदर ही संपन्न करवा दी जाए, बता दी जाए। ठीक है, तो जैसा कि पहली पहली होती है अल्फाबेटिक। वर्णमालात्मक। सर थोड़े से आसान शब्दों का यूज कीजिए जो समझ में आ जाए, जो आसानी से दिमाग में बैठ जाए, ये ऊपर से जा रहे हैं, है ना, है ना, यही बात है ना। अरे मेरे बच्चा पार्टी, ज्यादा दिमाग को जोर नहीं आने का, मैं हूं ना यहाँ पर, बता तो रहा हूँ। देखो, अल्फाबेटिक जो कि आपको होता है अल्फाबेट, अल्फाबेट बोले तो ए टू जेड, ABCD जिसको आप नॉर्मल भाषा में कहते हो, ABCD, दिस इज द अल्फाबेट। ठीक है, तो अल्फाबेट से बनी हुई श्रृंखला को कहा जाता है अल्फाबेटिक श्रृंखला। समझे, समझे कुछ ना समझे, ना समझे, चलो
चलो मेरे लाल लाली मैं समझा देता हूँ, क्या दिक्कत है। देखो ए बी सी डी ई एफ डैश 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 जेड तक, कहां तक, जेड तक। जब ये जेड तक आ जाता है, ये जेड तक जो चलती है इसको कहा जाता है अल्फाबेटिक श्रृंखला। अच्छा सर, ये तो नॉर्मल एबीसीडी वाली बात हो गई। हाँ हाँ बच्चा, हाँ तो नॉर्मल एबीसीडी वाली बात हो गई। लेकिन सर इसके सवाल किस तरह के आते हैं। हाँ नाइस क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। इसके सवाल किस तरह के आते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था, बहुत ही उम्दा सवाल था अपने आप में कि इसके सवाल किस तरह के आते हैं। देखो बच्चा पार्टी, इसके जो सवाल होते हैं वो कुछ इस तरह के आते हैं कि तुम्हारा पूरी एक श्रृंखला दे दिया, पूरी एक अल्फाबेट दे दिया कहीं तक, और बीच में से एक आध दो अल्फाबेट गायब कर दिया और पूछा कि इससे इस जगह पर जो अल्फाबेट गायब हुआ वो अल्फाबेट बताइए, वो अल्फाबेट बताइए। देखो जैसे कि ये इस तरह से ए बी डैश बी ई डैश एफ, एफ सर एफ जी यार, इतना क्यों गंभीर हो रहे हो। मामला कभी इतना गंभीर नहीं है, इतना मामला अभी सीरियस नहीं है, अभी तुम्हारे पास काफी टाइम है, तुम काफी कुछ अभी तैयार कर सकते हो। समझ रहे हो ना बात को। कौन बछुआ, तो बच्चा पार्टी इसमें ढूंढना क्या होता है कि उन डैश की जगह पे उन जगहों पर क्या चीज गायब है। बस बस हाँ बस इतना ही ढूंढना है, इतना ही पता करना है, इतना ही बताना है और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। समझे। हाँ वो बात अलग है कि इसके थोड़े से सवाल इधर उधर से ले लेता है, थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है कभी कभी, बट कुछ और नहीं है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। जैसे ए बी, यहां से क्या गायब है सी, तो कुछ ऑप्शन दे दिया उसमें आपको देख लिया माइनस फुल कॉमा बी ई, यहां क्या गायब है एफ सी एफ, दिस इज द आंसर, दैट्स आंसर, ये आंसर है, ये उत्तर है। बस इतना सा करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। इतना दिमाग में जोर नहीं डालना, आपका दिमाग बहुत छोटा सा है, बहुत नन्ना मुन्ना सा है, बहुत प्यारा सा है। ठीक है, मैं नहीं चाहता इस पर लोड बढ़े, और लोड बढ़ने की वजह से तुम इस एग्जाम से डर जाओ, क्योंकि ये एग्जाम इतना ज्यादा टफ, इतना ज्यादा वैसा नहीं है जिससे डरा जा सके। डरना नहीं है, तुम मेरे शेर हो, तुम मेरे शेर हो। मैं तुम बिल्कुल यूपीएससी तक क्लियर करना है यार। देखो मुझे मालूम है इस चीज से, ये जो आ रहा है इससे तुम्हें थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा होगा, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, बट ये स्टैंड है जिस पर ये मोबाइल जो कैमरा टिका हुआ है, तो थोड़ा सा झेल लो यार, क्या जा रहा है। कोई बात नहीं, ना मोबाइल हवा में तो टिकेगा नहीं, बैक सीधे में कहाँ टिकाऊंगा, कहाँ टिकाऊंगा, हवा में ना टिके यार। ठीक है, ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। मैंने कहा था 3 प्रकार होता है, पहला तो हो गया, पहला तो हो गया अल्फाबेटिक, ये ठीक है। अब बारी आती है, समझे ना सर, हम ना समझे भैया, दूसरे की
ठीक है। मैं इस वीडियो में सिर्फ एक आपको नॉर्मल सा समझा देता हूँ कि होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। इससे आगे वाली वीडियो में जो मैंने कहा ना 3-4 वीडियो में पूरा चैप्टर करवा दूंगा, उन वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस का वो करवाऊंगा, करने का तरीका। इससे आगे वीडियो में जो मैंने कहा 3-4 वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, उनमें मैं आपको बताऊंगा जनाब कि ये सवाल, इसके सवाल करवाऊंगा यार, ठीक है। तो दूसरे प्रकार क्या बात है, दूसरा प्रकार जो है वो है न्यूमेरिक। सर न्यूमेरिक ये क्या होता है? सर न्यूमेरिक क्या होता है? न्यूमेरिक या नंबरिक, जिसको हिंदी में कहते हैं गणितीय। गणितीय सर समझ ना आया? समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। क्या कह दिया है ना? देखिए देखो देखो लाला लाला, ये असल में क्या है, 1 से लेके 100 तक, या 100 से लेके 200 तक, या 200 से 300, एनीथिंग इंफिनिटी तक, 0 से लेके इंफिनिटी तक जो लाइन से क्रमगत जो संख्याएं आती हैं, उन क्रमगत संख्याओं पर आधारित ये क्वेश्चन होते हैं। मीन्स इनमें मैथ या यूं कहूं कि नंबर आ जाते हैं, और नंबर बीच बीच में से कहीं कहीं पे गायब हो जाते हैं। इनका हमें एक आकलन करके, एक उनकी सीरीज ढूंढ के, उनका एक बीच का गैप देख के हमें उसमें बताना होता है कि यहाँ पे बीच में कौन सा और नंबर आएगा, कौन सा और दूसरा नंबर इसमें आएगा, ये हमें बताना होता है। बस इसमें और कुछ नहीं होता। आई थिंक समझ में आया होगा, थोड़ा सा तो आ ही गया होगा, ज्यादा ना सही। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। जैसे इस तरह से तुम्हें एक लाइन दे दी जाए, उसमें कह दिया जाए कि बीच में संख्या कौन सी आएगी वो बताओ, ठीक है। जैसे अब इसमें हम कैसे ढूंढेंगे? साफ साफ हमें दिखना है क्रम, हमें क्रम देखना है, हमें 10 क्रम देखना है, हमें 10 क्रम देखना है, हमें 10 क्रम देखना है, इस बात का रट्टा लगा लो, बात खत्म, ठीक है। 10 बार बोलोगे अपना दिमाग में बैठ जाएगा, दिमाग कहेगा ठीक है साहब, हर एक सवाल के अंदर बस क्रम ढूंढना है, बाकी सब जाए भाड़ में, समझे। रीजनिंग बस यही है, रीजनिंग का कोई सा भी सवाल है बस यही है। ओके ओके समझे। जैसे अब यह क्रम देखो, सिंपल है, साफ साफ दिख रहा है कि 5 का पहाड़ा है इसमें, 5 का पहाड़ा है इसमें। जैसे 5 से 5, 5 से 15, 5 चौक 20, 25, 5 30, 5 सत्ते 35, यानी आंसर क्या हो गया 20, 35। There's a answer. This is a answer. हाँ आंसर, बस इतना सा है सर सच्ची? हाँ बेटा सच्ची, इतने से सवाल है ये, कुछ और करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस इस तरह से ढूंढना है। हाँ कभी कभी तुम्हारा दिमाग भी खराब होगा, लेकिन गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना। चलो मेरे साथ दोहराओ इस एग्जाम के लिए, कौन सा एग्जाम के लिए? एनएमएस के एग्जाम के लिए मेरे साथ दोहराओ एक बार, इस साथ में बोलते बेटे आई कैन डू इट, बोलो आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट,
ठीक है, बस इन दो शब्दों को दिमाग में रख लो और नीचे कमेंट भर डालो इन दोनों शब्दों से। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ। जैसे इसका जो थर्ड टॉपिक है वो रहेगा, उसका एग्जाम्पल बताना और देख लो एक आध दो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड। जब तक के लिए अपना अपने घर वालों का आप लोग ख्याल रखना और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी क्या है।